वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए सुंदर सा वीडियो। आप देख सकते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की आज हम बात करेंगे। और अभी तक हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे हीरोन का सूत्र लगाकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। जो इस समय टॉपिक चला है वो त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का है। तो ऐसे में अब हम बात करेंगे किस तरह से हम कोई भी चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो चतुर्भुज होते कितने प्रकार के होते हैं ये हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। चतुर्भुजों का जब प्रकार हमें मालूम होगा तो उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल, विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज कोई सवाल आपको नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन हम आज सूत्र आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं। और जब सूत्र आपको क्लियर होंगे तो इस पर आधारित कैसे हम सवालों को लगाएंगे ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज में सबसे पहला आता है आयत। आयत के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो इस तरह का चतुर्भुज जो होता है उसको हम आयत कहते हैं। ठीक है, तो ये आयत है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो हमने मान लिया कि जो आयत है उसका लंबाई l है और चौड़ाई क्या है, b है। ऐसी कंडीशन में लंबाई l और चौड़ाई b है तो फिर उसका परिमाप क्या होगा ये यहाँ पर हमने लिख दिया। ये टेबल मैंने बनाया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो आयत का जो परिमाप है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी कि चारों भुजाओं का योगफल होता है। निकालने का तरीका भी आप समझ सकते हैं, 2l 2b, 2 कॉमन ले लिए तो 2l प्लस b ऐसा लिख सकते हैं। और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए l इंटू b लिखा गया। ठीक है, तो ये पहला सूत्र यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा है वर्ग। वर्ग के बारे में आप सभी को मालूम है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो तो उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की जब प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो हमने मान लिया कि प्रत्येक भुजा a है। अगर हमने माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा a है तो ऐसे में इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप आप देख सकते हैं 4a, चार भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 4a आएगा। और क्षेत्रफल अभी जैसा कि हमने देखा यहाँ पर आयत में l इंटू b होता है, तो यहाँ a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो a स्क्वायर होगा, जहाँ a क्या है, भुजा है। तो इस तरह से ये तो वर्ग का हो गया। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज में ये मान लिया यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात हम लोग करेंगे और कैसे परिमाप निकालेंगे इसकी भी बात करेंगे। कुछ इस तरह का फिगर बनता है समांतर चतुर्भुज का, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 2a प्लस b और यहाँ 2a प्लस b। तो यहाँ एक तरह से एक भुजा को a माना गया है, दूसरी भुजा को b माना गया, तो परिमाप तो 2a प्लस b होगा। लेकिन जहां तक क्षेत्रफल की बात है तो लंबाई गुणे चौड़ाई की वैसे तो आयत में बात करते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर लंब डाला जाएगा। तो यहाँ जो लंब डाला जाएगा तो आधार क्या है, a। लंब जो डाला गया उसको हमने h मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में आधार गुणे ये जो लंब है वो यहाँ दिया गया। तो इस तरह से a गुणे h, ये जो a गुणे h लिखा है तो h का मतलब आप समझ गए होंगे। जब भी हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे, a गुणे h करके, जहां a आधार होगा और जो लंब है वो h होगा। ठीक है, अब समचतुर्भुज की बात कर लेते हैं। तो समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, सम्मुख कोण बराबर हो। इस तरह से हम ये कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं समचतुर्भुज की। यहाँ पर सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होंगी।
समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख कोण यहाँ पे बराबर होंगे इस तरह से। बस डिफरेंस ये वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग का प्रत्येक विकर्ण बराबर होता है, लेकिन यहाँ समचतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण बराबर नहीं होगा। ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर यहाँ पे नहीं होगा और बाद बाकी सारी विशेषताएं, सारी प्रॉपर्टीज वर्ग की ही लगती हैं समचतुर्भुज में। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे में समचतुर्भुज का परिमाप निकालने का तरीका हम आपको बता दें। ये विकर्ण दिया गया, यदि विकर्ण दिया गया है तो एक विकर्ण d1 मान लिया और एक विकर्ण हमने d2 मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में समचतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हो 2 √d1² प्लस d2²। इस तरह से परिमाप को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो यहाँ पर 1/2 गुणे d1 इंटू d2 है, मतलब विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ये हम लिख सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज किस तरह का फिगर होता है, जरा उसको बना के हम आपको दिखा देते हैं। इससे आपके सूत्र बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए हम समलंब चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह का फिगर रहता है समलंब चतुर्भुज में। देखिए कुछ इस तरह का फिगर होता है। तो इस तरह का फिगर यहाँ बनेगा समलंब चतुर्भुज A B C D हमने मान लिया इस तरह से। तो यहाँ पर परिमाप हमने नहीं लिखा है। परिमाप इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ भुजाओं का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम इस भुजा को A मान लें, ये B मान लें, तो ये बराबर नहीं होती हैं। चारों भुजाएं हैं तो चारों भुजाएं अलग अलग डिस्टेंस की हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर इस आधार पर सूत्र नहीं बना सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का परिमाप का सिंपल अगर बात करें तो चारों भुजाओं का योगफल होता है। यदि आपको किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं ज्ञात है, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो उसका परिमाप होगा। समलंब चतुर्भुज में चूंकि चारों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ऐसे में जब भी इसका परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे आप और परिमाप निकल आएगा। यहाँ आप लिख सकते थे चारों भुजाओं का योगफल। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ भुजाओं का योगफल लिख देते हैं, लेकिन ये कोई सूत्र नहीं है भुजाओं का योग। तो भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल की जहां तक बात है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, सिर्फ एक युग्म समांतर होता है सम्मुख भुजाओं का। तो हमने मान लिया A समांतर B है, ये समांतर B है, ये भुजा B के समांतर है। तो ऐसे में 1/2 A + B यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। और गुणे H क्या है, H उसी तरह जैसे अभी पिछले सवाल में हमने देखा था, ये लंब होगा, शीर्ष लंब होगा। तो एक शीर्ष से इस तरह से लंब जो डाला जाएगा, उस लंबवत दूरी को हमने यहाँ पर H माना है, वही H है। फिगर हमने आपको बना दिया है। अब समषट्भुज की बात कर लें तो यहाँ परिमाप क्या होगा, समषट्भुज यानी कि 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति समषट्भुज कहलाती है। तो 6 भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं बराबर होंगी। एक भुजा हमने A माना, भुजा को A माना तो 6 भुजाओं का योगफल करेंगे तो 6A मिल जाएगा। अगर समषट्भुज की एक भुजा A है तो उसका 6 भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो 6A आपको मिल जाएगा और इस तरह समषट्भुज का परिमाप हो जाएगा। लेकिन जहां तक क्षेत्रफल की बात है तो यहाँ पर हम आपको बता दें, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है 3/2 √3A², जहां A क्या है, समषट्भुज की एक भुजा A है। तो ऐसे में 3/2 √3A², ये सूत्र होगा समषट्भुज का क्षेत्रफल का। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समषट्भुज का कैसे परिमाप निकालते हैं, कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसी पर आधारित एक्सरसाइज मिलने वाली है, इसी पर आधारित एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट टर्म में इन सूत्रों पर आधारित कैसे सवाल है, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज़ों को लेकर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इन सूत्रों को लिख जरूर लीजिएगा आप अपने नोटबुक पर और कोशिश करिएगा ये सूत्र समझ लें, आप याद कर लें अच्छे से, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।